दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा कालका परिषद से। परसों आपको मैंने दिखाया था कालका हिंदू कन्या गर्ल्स स्कूल जो बंद है। आज मैं आपको दिखा रहा हूं शहर का कूड़ा। ये शहर का जो कूड़ा है ना, इसको उठवाई का दिया गया ठेका 6 करोड़ 6.5 करोड़ रुपए का सुनने में आया। ये ठेकेदार का काम है जिसको डंपिंग नहीं होने देनी शहर के अंदर, कूड़ा उठाना हर हालत के अंदर। बेसिकली उस व्यक्ति का काम है कूड़ा उठाना और अधिकारियों का काम है कूड़ा उठवाना। ठेकेदार से कैसे काम लेना है ये अधिकारियों की ड्यूटी तय होती है। कालका परिषद के अंदर बताया जा रहा है जी हड़ताल चल रही है। अभी मेरी सीएसआई मदन लाल से बात हुई तो मदन लाल ने बड़ा टूक सा जवाब दिया मुझे कि हड़ताल चल रही है। तो मैंने उससे पूछा कि हड़ताल किसकी चल रही है? हड़ताल चल रही होगी कर्मचारियों की, चलने दो, ये काम तो कर्मचारियों का नहीं है कूड़ा उठाना। बोला जी ठेकेदार को कूड़ा उठाने नहीं दिया जा रहा। कौन नहीं उठाने दे रहा? कैसे नहीं उठाने दे रहा? ये आपकी जिम्मेवारी है साहब। ठेकेदार मना किस ग्राउंड पे कर रहा है ये समझ नहीं आ रही, और ये भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि सीएसआई भी कैसे मना कर रहा है कि ठेकेदार को उसको उठाने नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब इस शहर के अंदर गुंडा राज है। एक सरकार के द्वारा ठेका दिया गया सड़क को साफ करने, शहर को साफ करने का, और ड्यूटी लगाई गई सीएसआई की। सीएसआई नहीं कर सक रहा तो ईओ को करवाना चाहिए। अब ईओ के पास जाओ तो ईओ के पास भी एक ही जवाब होगा कि साहब ये तो काम सीएसआई का है। कोई बात नहीं, सीएसआई करा लेगा ये काम को, पर वो कराएगा कैसे उसको तो खुद नहीं पता कि वो कहाँ है। बात करने पर एक ही जवाब के बोला तरह तो कुछ पता नहीं। अरे मुझे नहीं पता तो तुझे पता, तेरा काम है अपनी ड्यूटी कर। महीने में कितने दिन आता है इस बात की भी जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है ठेकेदार कहाँ है? अगर ठेकेदार कूड़ा उठा रहा है तो ही तो पैसा लेगा, और ठेकेदार अगर कूड़ा नहीं उठा रहा तो पैसा किस बात का ले रहा है वो? ये भी बात बड़ी सोचने की है। और ठेका कोई छोटा मोटा नहीं है। 6-6.5 करोड़ का ठेका, महीने का 50 लाख, रोज का 2.25 लाख। अगर 2.25 लाख रुपया रोज के एवरेज में देकर अगर हम शहर की ये हालत करा रहे हैं तो साहब मैं तो क्या बोलूं, फिर तो आप ही बोलेगी जनता। कट्टर साहब मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप तो पैसा दे रहे हो, लेकिन आपका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है। ये लोग नहीं चाहते कि आप तीसरी बार सत्ता में आए। हो सकता है इनके कोई नीति रिवाज नए होंगे, मैं नहीं जानता। हाँ, इनके विचारों का कसूर भी ये ठीक है, अधिकारियों का कसूर भी ये ठीक है, क्योंकि उनको ये सरकार के अंदर नौकरी दिलवाई गई पिछली सरकारों के द्वारा। ये नौकरी दिलवाई गई पिछली सरकारों के द्वारा, और अब उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं अपना एहसान उतारना है ना सरकारों पे, तो अपना एहसान उतार रहे। आपकी सरकार की बेइज्जती हो रही है, होने दो। जिन सरकारों ने नौकरी लगवाई है उनके आगे उनकी गुड बुक्स में आ रहे हैं और वो कह रहे हैं काम हो रहा है। ये काम हो रहा है कालका परिषद के अंदर, ये काम हो रहा है। खट्टर साहब आप अपने हाथ में डंडा उठाइए, मैं बार बार कहता हूं आपको, और सूतो इनको। हालात बद से बदतर है नहीं किए जा रहे हैं, और सिर्फ बदनाम किया जा रहा है तो बीजेपी की सरकार, खट्टर सरकार, हरियाणा सरकार को। धन्यवाद।